Now in this video we will discuss speed of efflux. मान लो यहाँ पे कंटेनर है, और कंटेनर में मान लो वाटर है या और कोई लिक्विड है। ठीक है, इसमें ये कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, कोई वाटर भरा हुआ है। यहाँ से मैं एक छोटा ओरिफेस बोल लो आप, ये निकालो, यहाँ पे एरिया ले लेते हैं। ये ओरिफेस बना दिया, मतलब ओरिफेस बोल सकते हो, एक होल बना दिया, एक ओपनिंग बना ली हमने, है ना। यहाँ पे एक होल बना लिया, तो अब क्या होगा, ये जो पूरा लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे लिक्विड यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड होती है, फ्लूइड की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी तो एक्चुअली नहीं बोल सकते, जो मैंने आगे भी वीडियो में बोला है, स्पीड बोल सकते हो क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्पीड v है, v2, मान लो यहाँ पे स्पीड हम ले लेते हैं v2। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो v1 जैसे हम यहाँ पे ओरिफेस बनाएंगे या होल या ओपनिंग जो भी बोल बनाएंगे, तो ये पूरा लिक्विड यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से स्पीडली वो नीचे जाएगा, तो वो उसकी स्पीड v1 है, यहाँ के लिक्विड की स्पीड v1 है, यहाँ के लिक्विड की स्पीड v2 है। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है हमारा a1, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है a2। मान लो ये लिक्विड कितनी हाइट पे है, यहाँ से यहाँ हमें इसको बेस लेना है। जैसे मैं जो डैश रेड लाइन, डॉट लाइन या डैश लाइन जो है उसको आपको बेस मानना है। तो यहाँ से लिक्विड कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है, और यहाँ पे अगर इसको h1 बोलूँ तो यहाँ पे h2 हो जाएगा। तो h2 इज इक्वल टू 0 लेना है। समझ में आ रहा है? अगर इसको मैंने h1 बोल दिया ये हाइट को, तो ये जो है वो ग्राउंड लेवल है यहाँ पे, तो इसको 0 मानना है। समझ में आ रहा है? तो एक पूरा एक टैंक जो है वो पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है या कोई लिक्विड से भरा हुआ है। यहाँ से मैंने ओरिफेस बना दिया, यहाँ से क्या होगा, जो भी लिक्विड है वो v1 स्पीड से नीचे आ रहा है और यहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है, उसकी स्पीड v2 है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 है, यहाँ पे a2 है। ठीक है, इसकी यहाँ से हाइट h1 है और यहाँ h2 हाइट अगर यहाँ पे हम ले तो वो बेस लेवल पे 0 है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये लिक्विड कितनी स्पीड से बाहर निकल रहा है। ये v2 स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम किसके पास जाएंगे, हम कौन सी एप्लीकेशन देख रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम देख रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वही है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, ड्यू टू एयर P0। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से भी लिक्विड बाहर निकल रहा है, वो भी यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। तो जो भी हम बर्नौलीज इक्वेशन ले रहे हैं, P0 लेंगे, यहाँ पे P0 रो जी एच इसके लिए, प्लस इसके पास ऊपर की तरफ है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, रो 1/2 रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी। अगर यहाँ ये h हाइट है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे हाइट क्या है, 0 है, बेस लेवल है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है, 1/2 रो v2 स्क्वायर। ठीक है, P0 से P0 LHS RHS बोथ साइड कैंसल, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी 0। तो क्या बचा, रो जी एच प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर। अब यहाँ से आपकी बुक में एक एजम्पशन दिया गया है, v1 टेंड्स टू 0 या v2 टेंड्स टू 0, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ से फ्लूइड इतनी स्पीड से बाहर निकल रहा है कि यहाँ पे ये जो लिक्विड नीचे जा रहा है उसकी स्पीड आपको दिखाई नहीं देगी, टेंड्स टू 0। लेकिन ये एग्जाम्पशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले जाएंगे, वो है ना हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी,
A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ठीक है। V1/V2 इज इक्वल टू A2/A1। अब मान लो यहाँ पे जो ओरी फेज हमने बनाया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू A1, तो यहाँ में डिनोमिनेटर बढ़ गया हमारा, A1 डिनोमिनेटर बढ़ गया, मतलब ये पूरी वैल्यू टेंस टू 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू टेंस टू 0 मतलब V1 टेंस टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ ये जो डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये पूरी क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि A2 बहुत छोटा है, ओरी फेज बहुत कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला है, होल बहुत ही छोटा है, तभी हम ले सकते हैं V1 टेंस टू 0। समझ में आ रहा है? तो सब बुक में क्या बोल दिया गया है, सभी कंडीशन में V1 टेंस टू 0, लेकिन सभी कंडीशन में नहीं होगा, एक ही कंडीशन में होगा, इफ़ A2 इज़ वेरी मच 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 लेस देन A1। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? तभी हम V1 टेंस टू 0 ले रहे हैं। तो एक अजम्पशन है यहाँ पे V1 टेंस टू 0 इफ़ A2 वेरी मच लेस देन A1, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा है तो मैं ये जो इक्वेशन है रो जी एच इज इक्वल टू लिख सकती हूँ 1/2 रो, क्योंकि ये 0 हो जाएगी, V1 टेंस टू 0, रो 1/2 रो V2², रो से रो ये कैंसल, देयरफॉर जी एच इज इक्वल टू 1/2 V2²। यहाँ से अगर मैं V2², यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी स्पीड मुझे मेज़र करनी है, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ रहा है, देखो 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 2GH, अगर मैंने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट V2 इज इक्वल टू √2GH। ये हमें क्या मिला? ये हमें मिल गई यहाँ से जो लिक्विड ओरिफेस से होल से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड। समझ में आ रहा है? अब क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ किया, ठीक है, ये अजम्पशन लिया, ये एक ही कंडीशन में √2GH हर बार होता है V2 इज इक्वल टू √2GH। नो, इफ़ A2 इज़ वेरी मच लेस देन A1, only in that condition we can write this equation, okay। हर बार V1 टेंस टू 0 नहीं ले सकते, अगर ऐसा है तो V1 टेंस टू 0, तो V2 इज इक्वल टू √2GH, ओके। अब उसके बाद क्या है, ये तो हमने पूरा हमारी स्टोरी कर ली। उसके बाद आया टॉरस-अलीज़, उन्होंने क्या बोल दिया, टॉरस-अलीज़ थ्योरम ने क्या बोला, टॉरस-अली आए और उन्होंने एक बात बोली कि अगर यहाँ से इतनी ही हाइट से अगर ये लिक्विड का एक ड्रॉप मैं ले लूँ, यहाँ से एक लिक्विड का ड्रॉप मैंने यहाँ पे ले लिया, ये ड्रॉप अगर इसको मैंने उसको यहाँ पे ये फ्री फॉल कर रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ से ये फ्री फॉल कर रहा है, यही लिक्विड का यही हाइट से अगर कोई ड्रॉप फ्री फॉल कर रहा है तो यहाँ पे उसकी हाइट पे, ये हाइट पे u इज़ इक्वल टू 0 ले लेती हूँ, ठीक है। फ्री फॉल मतलब अंडर ग्रेविटी हो रहा है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन के v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। v² इज इक्वल टू u, तो यहाँ पे 0 होगा, 2 की जगह 2, a की जगह g, s की जगह h, तो मिल गया मुझे v² इज इक्वल टू 2gh, ऐसा ही कुछ v² इज इक्वल टू 2gh। फिर उसके बाद मैंने अंडर रूट ले लिया बोथ साइड, तो मैं 2gh मिल गया, यही मिल गया √2gh, यही इक्वेशन है √2gh, यही इक्वेशन है यहाँ पे √2gh। तो टॉरस-अली एक्चुअली शॉर्टकट है ना, टॉरस-अली ने उन्होंने कहा कि अगर कोई लिक्विड टैंक में भरा हुआ है, ओरिफेस बना दिया, वहाँ से निकलते हुए लिक्विड की जितनी भी स्पीड है उतनी ही स्पीड एक लिक्विड के ड्रॉप की होती है उतनी हाइट से जब वो फ्री फॉल कर रहा है। तो यह टॉरस-अलीज़ थ्योरम है, ठीक है। तो एक शॉर्टकट में मिल गया, ये भी यही कह रहा है, ये भी यही कह रहा है, ओके। तो ये हमारा हो गया टॉरस-अलीज़ थ्योरम। क्या है टॉरस-अलीज़ थ्योरम, जो भी यहाँ से होल में से लिक्विड बाहर निकल रहा है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या है, ये जो भी लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड यहाँ हमने फाइंड आउट की, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। वैसे तो दूसरी भी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हमने ये वेंचुरीमीटर और स्पीड ऑफ फ्लक्स टॉरसोलिस थ्योरम देख लिया। उसके बाद आपकी बुक में टॉपिक है ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक वाला, ठीक है, तो वो हम देखेंगे और ये भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या दिया गया है। ओके, थैंक यू।